Disclaimer: everything that we are discussing in this video is purely meant for educational purpose. Investment in securities market are subject to market risks. हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्टर का डिस्कशन करेंगे जिसके रिगार्डिंग काफी क्वेरीज आती हैं। दैट इज प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग। एंड लास्ट टाइम मैंने इस सेक्टर को कवर करा था। मैं भी इस सेक्टर को रिसेंटली स्टार्ट कर रहा है कवर करना। ये सेक्टर एक्स पे, ट्विटर पे बहुत ट्रेंड कर रहा है, यूट्यूब पे बहुत ट्रेंड कर रहा है। सो लास्ट टाइम व्हेन आई मेड द वीडियो तो काफी लोग बोल रहे थे कि सारे इन्फ्लुएंसर्स या फिनफ्लुएंसर्स इसको प्रमोट कर रहे हैं, यूट्यूबर्स प्रमोट कर रहे हैं। आई वुड से दिस चैनल इज अनबायस्ड एंड कोई प्रमोशन ऑल नहीं होता इधर। सो पहले आपको समझा दो, पहले अगर कोई सेक्टर लाइमलाइट में जब आता है ना, तो आपको उसको नॉइज हटा के पहले देखो कि रियली सेक्टर में दम है कि नहीं, सस्टेनेबली ग्रो कर सकता है कि नहीं, 2 4 5 साल या फिर 6 8 महीने का थीम है। एंड सेकंड कम्स एट व्हाट वैल्यूएशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऑलवेज एग्जांपल देता हूँ कि बेलिनो कार 7 8 9 लाख की मिल जाएगी आपको। अगर आपको वही कार 18 20 लाख की मिल रही है, नई की बात कर रहे हैं, तो यू वुड से बहुत महंगी है, मतलब नहीं लूंगा। एंड वही सेम चीज आपको 3 4 लाख की मिल जाए तो आपको पता है कि अंडर वैल्यूड है। सेम थिंग इन द मार्केट वर्क्स जो हम वैल्यूएशन एक्सरसाइज करते हैं। सो अभी सेक्टर के ऊपर डिस्कशन करेंगे एंड आज 3 कंपनीज की बात करेंगे जिनके रिजल्ट्स आ चुके हैं। फर्स्ट इज इंट्रैक्ट बिल्डिंग, then M&B Engineering, then third is EPAC Prefab. So Interact पुरानी कंपनी है, लिस्टेड है काफी टाइम से। इन टर्म्स ऑफ बाकी 2 कंपनीज नहीं है। एंड जब EPAC के नंबर्स आए थे तो इस सेक्टर में बहुत तेज स्पाइक आया था। फिर इंटरैक्ट के नंबर में भी अच्छी रैली हुई। अभी M&B इंजीनियरिंग के नंबर आए। एज आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो आधा घंटे पहले ही नंबर आए, बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ। सो उसको भी डिस्कस करेंगे। सो इसलिए आपको वैल्यूएशन एक्सरसाइज भी दिखाऊंगा कैसे करते हैं। एंड सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि थीम रियली दम है कि नहीं है, वो पहले डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं कि प्री इंजीनियर बिल्डिंग होती क्या है, बिकॉज काफी लोगों के लिए ये चीज नहीं होगी। सो ये कंसेप्ट मतलब वेस्टर्न कंट्री से आया है। सो अब इंडिया में काफी कंपनीज अडॉप्ट कर रही हैं। लेट्स से एग्जांपल के लिए ओला को अपनी फैक्ट्री बनानी है, नई फैक्ट्री। सो एक ट्रेडिशनल वे है कि सीमेंट कंक्रीट जो हमारा घर जिससे बनते हैं, वैसे ही ट्रेडिशनल वे होता है फैक्ट्री बनाने का। एक होता है कि प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स। सो बिल्डिंग्स को ब्लॉक में बना के उनको असेंबल कर देते हैं। सो सारी बिल्डिंग, लेट्स से अगर इंट्राक की फैक्ट्री बन रही है, इंट्राक पहले डिजाइन करेगी सब कुछ, उसके बाद उसको पार्ट्स में बनाएगी हर ब्लॉक। उसके बाद ये सारे ब्लॉक्स जाएंगे ओला की फैक्ट्री की जगह पे, वहां पे असेंबल हो जाएंगे। दैट्स इट। सो 2 चीजों का सबसे मेन गेम है जो ये थीम बढ़ रहा है। फर्स्ट इज टाइम एंड कॉस्ट। सो ये बिल्डिंग 5 से 8 महीने के अंदर रेडी हो जाती है मैक्सिमम, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। सेकेंड इज 25 से 30% सस्ती होती है देन द कॉन्क्रीट बिल्डिंग। एक थर्ड पॉइंट और है कि आपकी बिल्डिंग बन गई, आपको रिलोकेट करना है कहीं और, तो वो भी इजी होता है। ये दो दो मेन मेन एडवांटेज है। एंड थर्ड ऐड ऑन कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है कि ये इतनी ड्यूरेबल नहीं होती जितनी सीमेंट से बनी हुई बिल्डिंग होती है, कंक्रीट से। अलॉन्ग विद दैट इसमें हीट गर्मी थोड़ी ज्यादा लगती है बिकॉज ये स्टील से बनी होती है। एंड ये फायर प्रूफ इतनी ज्यादा नहीं होती। ये कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, बट एडवांटेजेस ज्यादा है, इसलिए ये अडॉप्ट हो रही है। एंड ये जो अगर आप देखोगे जितनी भी न्यू इंडस्ट्रीज है, सोलर में जितनी फैक्ट्रीज बन रही हैं, ज्यादातर पीईबी से बन रही हैं, इन कंपनी से। देन सोलर हो गया, एनर्जी सेक्टर हो गया, जैसे प्रीमियर एनर्जीज, उनके बहुत सारी फैक्ट्रीज बन रही है इनसे। एंड देन आपका जो बाकी इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली चीजें वो इनसे बना रहे हैं। सो जो भी फास्ट, जिनको बहुत कम टाइम में डिलीवर मतलब बनाना है, क्योंकि उनका लेट्स से सोलर में आज इतना काम हो रहा है कि 2 3 साल बाद पता नहीं क्या होगा, तो इसलिए आज सबको जल्दी चाहिए। सो जिन जिन कंपनीज के साथ ये पीईबी सेक्टर काम कर रहा है ना, आपको आइडिया भी लगेगा कि वहां पे कुछ डेवलपमेंट्स इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। सो ये सब एडवांटेज होता है इन कंपनीज की कॉन कॉल को सुनने का। एक इंसाइट आया था कि जैसे ई पैक की मैनेजमेंट ही बोल रही थी कि कैंपा पूरे इंडिया में अपने प्लांट्स बना रहा है एंड दे आर हेल्पिंग देम, मतलब फैक्ट्रीज के लिए। सो कैंपा अगर एग्रेसिवली एक्सपैंड करेगा तो किसको इम्पैक्ट होगा? वीबीएल को। सो आपको हर कॉन कॉल से अलग इंसाइट्स मिलती है। एंड अगर आप नहीं सुन रहे तो इस चैनल पे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सो ये सब चल रहा है इस सेक्टर में, तो सेक्टर इज इंटरेस्टिंग। कंपनीज के रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं, ग्रोथ है। एंड ये 2 4 साल तो भी चलेगा बिकॉज अभी 3 3.5% मार्केट शेयर है इन कंपनीज का, जैसे क्योंकि बाकी सारी बिल्डिंग्स तो सीमेंट से बन रही है। प्लस ये कंपनी एक्सपोर्ट साइड भी फोकस्ड है। एक और आगे जाके फ्यूचर में एक ग्रोथ का एस्पेक्ट आ सकता है, घर भी हमारे प्री इंजीनियर बिल्डिंग उससे बने। लेकिन अभी इंडिया में बहुत दूर है,
एंड इसका मार्केट जीरो है इंडिया में। बाहर लाइक वेस्टर्न कंट्रीज में स्टिल देयर इज सम मार्केट ऑफ दिस। सो ये गेम चेंजर होगा, बट अभी स्टिल ग्रोथ तो है इंडस्ट्री में एंड इसका अडेप्टेबिलिटी हो चुका है। सो वन पॉइंट स्टिक, अब वैल्यूएशन पे डिस्कस करेंगे एंड हर कंपनी का स्पेसिफिकली डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये इस टाइप की फैक्ट्रीज होती हैं, पूरी स्टील से बनती हैं एंड ये ब्लॉक्स से बनती हैं, देन असेंबल हो जाती हैं। सो 6-8 मंथ्स में मेजरली रेडी हो जाती है। सो अभी देखोगे कि मतलब अभी 3 से 5% का पेनिट्रेशन है इन द प्री इंजीनियर बिल्डिंग सेक्टर। देन ये एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 5 years में 5 to 7। सो अभी ह्यूज स्कोप है, अभी तो बेयरली स्क्रैच द सर्विस हुआ है एंड मेजरली इसमें भी क्या वो चल रहा है, अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज का सेक्टर मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है। सो अभी जो है लाइक 40-45% ऑर्गेनाइज्ड है एंड रिमेनिंग 55% अनऑर्गेनाइज्ड है। सो ऑर्गेनाइज्ड शेयर मार्केट कैप्चर कर लेगा। सो ऑर्गेनाइज में आपकी जितनी लिस्टेड कंपनीज आती हैं वो सारे ऑर्गेनाइज्ड है। सबसे पहले इंटरैक्ट का डिस्कशन करते हैं। सो अभी मार्केट ओपन है एज हम रिकॉर्डिंग द वीडियो। अभी सेक्टर थोड़ा सा पिटाई हुआ है बिकॉज एमएनबी के जो रिजल्ट्स आए उसकी वजह से सबका थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट हो चुका है। बट इसके जब रिजल्ट्स आए थे तो इसमें बहुत अच्छा रैली आया था एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो सेक्टर में वो सारी स्मॉल कैप कंपनीज है, छोटी कंपनीज हैं। सो इंटरैक्ट जो है सेकंड लार्जेस्ट कैपेसिटी है, 40+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है इनके पास एंड 6.5% मार्केट शेयर है। एंड ये कंपनी मतलब इस सेक्टर में अपने आप को लीडर ही समझती है। इनकी कौन कॉल अभी जिन्होंने सुनी होगी, ये मर्सिडीज बोलते हैं अपने आप को एंड दे से कि मर्सिडीज का कंपैरिजन इज विद मर्सिडीज, नो वन एल्स कैन कंपेयर, बाकियों के साथ वी वोंट बी कंपेयरिंग। सो तो इसके नंबर्स देखते हैं। काम सबका एक ही है, मतलब डिजाइन करना, बिल्डिंग बनाना एंड ये स्पीड बढ़ता जा रहा है। सो इनके पास ऑर्डर बुक जो होती है 7-8 महीने के हिसाब से होती है, ज्यादा ऑर्डर नहीं होती। फिर ये इसको बनाते फिर इनके पास और ऑर्डर आते हैं। सो इनके पास इतना बड़ा रनवे कभी नहीं होता। 52% से सेल्स ग्रो करे ईयर ऑन ईयर एंड का प्रॉफिट 56% से। सो स्लाइट मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है एंड कंपनी एबिटा मार्जिन एक्सपैंड कर रही है, सेल्स अच्छे से ग्रो कर रही है, 50% वेरी बिग नंबर। एंड अगर आप देखोगे इनके जो मार्जिन है ना 8.5% है, डाटा लोएस्ट अमंग द पीयर्स। सो इनकी मैनेजमेंट ने भी हाईलाइट करा है कि हम मार्जिन अब डबल डिजिट लेके जाएंगे, 10-11%, बिकॉज ई पैक के भी मार्जिन 10.5 से 11.5। देन एमएनबी के तो बहुत ही ज्यादा है बिकॉज एक्सपोर्ट करते हैं। सो ई पैक एंड इंटरैक्ट एक्सपोर्ट नहीं करते, डोमेस्टिक मार्केट फोकस्ड है। सो इनके लाइक मार्जिन आई शोड यू। देन इनका एक कोलैबोरेशन हुआ जिंदल स्टील एंड पावर के साथ। सो ये हैवी लाइक इंडस्ट्रीज को भी केटर करने का प्लान कर रहे हैं, उसके लिए इन्होंने टाइप करा जिंदल से। सो ये एक कमोडाइज्ड मार्केट है, दिस इज नॉट अ प्री इंजीनियर बिल्डिंग। ये एक रहेगा कि बहुत बड़ी बिल्डिंग के लिए लोग सामान सप्लाई करेंगे। सो ये एक स्टोरी पे अनलॉक हो रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा बट मार्जिन इतना ज्यादा नहीं होगा, ये कमोडिटी प्ले होगा। ये सेक्टर में सब सेक्टर ओपन हो रहा है एंड इस इनकी मैनेजमेंट जो है हाईलाइट करते हैं कि 20% हम ग्रोथ करेंगे फॉर लाइक 17.5% बोला था फॉर द फुल ईयर इसका, एंड इस बार बोला कि वो क्रॉस हो जाएगा। लाइक इन्होंने 50% Q2 में करा, H1 में ऑलमोस्ट 40% ग्रोथ कर चुके हैं। सो मैनेजमेंट इज अंडर प्लेइंग एंड इनडायरेक्टली वो बोल नहीं रहे कि ज्यादा करेंगे। फॉर नेक्स्ट 2 years भी बोला 20% CAGR से ग्रो करेंगे। सो आई थिंक सो 25-30% तो ग्रोथ करेंगे। ये अंडर प्ले कर रही है मैनेजमेंट, बट ठीक है कंजर्वेटिव साइड पे वी हैव टू गो बिकॉज अभी थीम अच्छा है, वी हैव टू कीप चेकिंग बिकॉज ये नया थीम लिस्टेड स्पेस में। अभी पूरा वैल्यूएशन एक्सरसाइज भी करेंगे। देन ई पैक प्री फैब का डिस्कशन करते हैं। 3200 करोड़ का मार्केट कैप है एंड ये जब से आईपीओ है बहुत ज्यादा रैली करा है एंड ये काफी लाइमलाइट में। सो इनके प्रोडक्ट्स सही प्री इंजीनियर बिल्डिंग्स हैं। देन ये इनका एक पैकेजिंग का बिजनेस है बट वो छोटा है। देन एक थर्ड बिजनेस है सैंडविच इंसुलेटेड पैनल्स। सो सबसे बड़ा इनका बिजनेस जो है ये पीईबी का ही है एंड इस पे फोकस करते हैं, ऑल्दो सारे अच्छे कर रहे हैं डिविजन्स। इनके क्लाइंट्स देखोगे तो पेप्सिको, सफारी, सेंचुरी प्लाई, देन जेके टायर, सारे रिलायंस, गोदरेज। सो सारी बड़ी कंपनीज इनके साथ काम कर रही है, सबके साथ, मतलब नॉट स्पेसिफिक टू देम। इनके नंबर देखोगे 62% से सेल्स ग्रो करा एंड प्रॉफिट 64% से, सॉरी 62% से ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रो करा
104% से प्रॉफिट, तो सिग्निफिकेंट लाइक पैट मार्जिन एक्सपैंड करा है, बिट्टा मार्जिन एक्सपैंड करा है, एंड इनके मार्जिन देखोगे 11.5%। ऑन दी अदर हैंड इंटरैक्ट के 8.5 समथिंग। सो इंटरैक्ट लोएस्ट मार्जिन पे, एंड दे हैव गाइडेड कि ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, एंड अभी ये लोग फोकस कैपेसिटी एक्सपेंशन पे कर रहे हैं, बट इनके मार्जिन इवेंचुअली डबल डिजिट में जाएंगे। सो हम जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो में ई होता है ना, वो प्रॉफिट ग्रोथ का होता है, एंड जब मार्जिन एक्सपेंशन होगा तो सेल से ज्यादा आपका प्रॉफिट ग्रो करेगा, तो वो एक अच्छा थिंग होता है, लाइक वी डिस्कस्ड इन आर कपिल। सो कम कंपनीज होती हैं जिनमें लाइक ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट करता है। कई बार क्या होता है कि इतना ज्यादा मार्जिन हो गया कि अब यहाँ से स्कोप नहीं है। लाइक अभी इन केस ऑफ ईपैक प्रीफैब ने क्या गाइड करे कि मेंटेन करेंगे वो लोग मार्जिन, एंड ईपैक एज सच गाइडेंस नहीं दिया इस बार फ्यूचर के लिए, दे जस्ट सेड कि हम इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म करेंगे। सो इनके नंबर्स तो बहुत ही अच्छे, मतलब सबसे अच्छे नंबर ऑफ ईपैक प्रीफैब के दिन इंटरैक्ट के हैं। इनके लास्ट कॉन कॉल के हाइलाइट्स, बिकॉज सॉरी इस कॉन कॉल में मैंने क्या गाइड करा था कि जो इनका मार्केट शेयर अभी है ना 5.5% है, ये लोग डबल कर लेंगे कुछ साल में, बिकॉज दे आर श्योर। देन रिटर्न ऑन इक्विटी भी 23 से 25%। अभी एक्सपोर्ट पे इनका भी 1-1.5% है फोकस्ड, एंड दे आर प्लानिंग एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। बट ये लोग क्या कर रहे हैं, जो ईपैक है मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका साइड फोकस कर रहे हैं फॉर एक्सपोर्ट, इंटरैक्ट यूएस साइड, एंड एमएनबी इंजीनियरिंग भी यूएस साइड फोकस कर रहे हैं। एक्सपोर्ट में मार्जिन ज्यादा होते हैं, बट अभी इंटरनल डिमांड भी अच्छा है, सो दैट्स व्हाई दिस कंपनीज आर स्ट्रांग कि अभी कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। एंड डायरेक्टली ये लोग ऐसा रेवेन्यू गाइडेंस नहीं देते, जस्ट आउट परफॉर्मेंस का गाइडेंस देते हैं कि इंडस्ट्री को अच्छे से आउट परफॉर्म करेंगे। सो सबसे बेस्ट नंबर ऑफ ईपैक प्रीफैब के हैं। देन थर्ड इज एमएनबी इंजीनियरिंग। सो इसको रिफ्रेश करते हैं, हाँ 16% डाउन। सो इसके रिजल्ट्स हैं, स्टॉक 16% डाउन है। सो रीसेंट लिस्टिंग है। जो लोग इस चैनल पे पहले आए, ऑलवेज से कि जब कंपनी लिस्ट होती है ना 2-3 क्वार्टर एक बार देखना चाहिए, कौन कॉल्स आए, चीजें आए। कई बार लोग जस्ट आईपीओ की स्टेटमेंट जो आती है उससे इन्वेस्ट कर लेते हैं, काफी चीजें बदल जाती हैं। ये छोटी कंपनी है, कंपनी अच्छी है, मतलब इनका भी ग्रोथ एंड ऑल है। इनका ओवरऑल रेवेन्यू का 10-11% एक्सपोर्ट्स है, मेजर इनका फोकस अभी एक्सपोर्ट पे, तभी इनके मार्जिन हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री हैं। एंड इनका लाइक दो बिजनेस है, एक तो प्री इंजीनियर बिल्डिंग का, एंड देन इनका है रूफिंग सॉल्यूशंस का। मतलब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूँ इनके किस टाइप के रूफ। सो आपको जो छत दिख रही है ना, ये लोग इसके लिए अलग इनका बिजनेस है जिसका नाम है प्रोफ्लेक्स। सो दोनों में ग्रोथ आ रहा है, प्रोफ्लेक्स एंड फिनिक्स। फिनिक्स इनका प्री इंजीनियर बिल्डिंग का है, एंड देन प्रोफ्लेक्स जो है रूफिंग का है। सो इनका मेजर फोकस एक्सपोर्ट साइड पे कर रहे हैं, इनके लाइक सबसे हाईएस्ट मार्जिन है, समथिंग 13-14% के, सबसे कम इंटरैक्ट के। एंड जितना ज्यादा एक्सपोर्ट साइड जो फोकस करेगा उतने ज्यादा मार्जिन होंगे। एक्चुअली क्या है कि इनका प्रॉफिट डीग्रो कर गया ईयर ऑन ईयर। इन्होंने जो अपने पीपीटी में नंबर्स दिए उनमें तो इन्होंने एक वन ऑफ दिखाया कि लेट मी शो यू। सो इन्होंने हाईलाइट करा है कि एक ऑर्डर कैंसिल हुआ था, उसके अगेंस्ट इनको पैसा मिला है। सो वन ऑफ इनकम जो आई है, इस वजह से जो इनके मार्जिन, एक ऑर्डर कैंसिलेशन की वजह से इनके मार्जिन कम हुए, एंड उसको इन्होंने पीपीटी में एडजस्ट करके दिखाया। अदरवाइज जो एक्चुअल नंबर्स आए उनमें पैट में डीग्रोथ हुए, मार्जिन कंप्रेशन हुआ, सेल्स में बहुत अच्छा बम्प मिला है, बट मार्जिन कंप्रेशन हुआ है। सो दैट्स व्हाई एक्चुअली क्या होता है कि ये बी टू बी सेक्टर है, एंड यहाँ पे जो वैल्यूएशंस है ना, इनको 30-40 का वैल्यूएशन इज वेरी एक्सपेंसिव, बिकॉज ये बी टू बी बिजनेस है, एंड यहाँ पे स्कोप ऑफ एरर नहीं होता अगर आपको इतना ज्यादा वैल्यूएशन दे रहे हैं। तभी एक एक्सीडेंट एंड बहुत पिटाई हुई इस कंपनी की, 15-16% स्टॉक इज डाउन। एंड लाइक ये लोग फोकस करते हैं कि जो इनका यूएस से है ना 25-27% मार्जिन आता है, इंडिया वाले बिजनेस में 10-11% जैसे सबका आ रहा है। सो दैट्स वाई इनका जो गाइडेंस भी था कि फुल ईयर के लिए 25% टॉप लाइन ग्रो करेंगे। सो आपको देखो लाइक एक कंपनी गाइड करे 20+%, एक 25+%, एंड जो ई पैक है वो गाइड नहीं करता, बट वो अच्छा कर रहा है। सो सेक्टर में टेलविंड है, नो डाउट इन इट, एंड दे आर कॉन्फिडेंट कि मार्जिन भी एक्सपैंड हो गए, एंड एक्सपोर्ट का रेवेन्यू 3x बढ़ेगा, अभी समथिंग 10% है। सो इनका एक्सपोर्ट जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना मार्जिन एक्सपेंशन होगा। बट अभी जो नंबर्स है उससे मार्केट पैनिक हो गई है। एग्जैक्ट देखना पड़ेगा कौन कॉल में क्या हुआ है, देन विल गेट अ बेटर पिक्चर। बट अभी आई अवॉइड द कंपनीज जो रिसेंट लिस्टिंग होती हैं, एटलीस्ट आईपीओ के बाद कुछ कॉन कॉल्स या नंबर्स हो, देन विल सी। सो अभी आते हैं इनके वैल्यूएशन पे। सो अभी अगर आप देखोगे इनका ई पैक प्री फैब का 44 का पी है, एंड इफ आई अज्यूम अभी तो इन्होंने 100% से पैट ग्रो करा, लेट मी बी लाइक वेरी कंजर्वेटिव, 30% से अगर इनका प्रॉफिट ग्रो करता है, ऑल तो अभी तो बहुत ज्यादा कर रहा है। सो 33% से 33 का फॉरवर्ड पी आता है,
देन आई अज्यूम कि 30% से ग्रो करते रहेंगे, पेग रेशियो निकाल रहा हूँ। फॉरवर्ड पी डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड ग्रोथ, तो 25 लाइक, सो इनका पेग रेशियो 1.1 आता है। थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे सारी कंपनीज हैं 1.1 का। देन इंट्राक के केस में देखोगे 34 का पी है, एंड देन इंट्राक को लेट मी अज्यूम 1.25 का पी, 25% का एक साल से प्रॉफिट ग्रो करेगा। इस अभी ज्यादा ग्रो करेगा, बट मैं देख रहा हूँ कि लॉन्जिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो 27 का फॉरवर्ड पी आएगा। देन 27 का पी डिवाइडेड 25% जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है तो 1.08। सो दोनों कंपनीज का पेग रेशियो ज्यादा आ रहा है। एंड ये दोनों कंपनीज जो है ना, लाइक ई पैक एंड इंट्राक, ये दोनों अभी एक्सपेंसिव साइड ही ट्रेड कर रही हैं। अगर आप 50% ग्रोथ एज्यूम करोगे, ठीक है, बट सी अभी चल रहा है, बट यू नेवर नो, सो क्वार्टरली ट्रैक करना चाहिए। एंड बी टू बी कंपनी स्पेसिफिकली आई बी वेरी कॉशियस। सो लेट से सेक्टर अच्छा है, वी कंक्लूडेड इट। वैल्यूएशन अभी एक्सपेंसिव है, एंड अभी ये ज्यादा फ्रेंजी में है, तो इसलिए थोड़ा सा सब लोग को चाहिए होता है तो एक्सपेंसिव हो जाता है। बट हर चीज की पिटाई होती है। एमएनबी इंजीनियरिंग कितना जबरदस्त पेटा है, अभी आज 16% डाउन है। सो यू गेट थिंग्स एट अ गुड वैल्यूएशन, जस्ट आपको वेट करना पड़ता है। एंड आपको लग रहा है कि बहुत ही भाग रहा है, तो हैव सम एलोकेशन एंड इंक्रीज जब कुछ अच्छी डील मिले। बिकॉज आप ये जो 50% ग्रोथ आ रहा है, मैनेजमेंट ऐसा कुछ गाइड नहीं कर रही, बट एग्रेसिव है ई पैक की मैनेजमेंट मोर देन इंटरैक्ट। एंड इंटरैक्ट के केस में एक चीज अच्छी है कि मार्जिन अभी एक्सपैंड होंगे, सबसे कम है। So, जब भी मार्जिन एक्सपेंशन होता है ना, तो लाइक जो पैट का ग्रोथ ज्यादा होता है उससे। लेट से अगर 20 से 25% सेल्स ग्रो कर पा रहे हैं, सो 30% समथिंग इनका पैट भी ग्रो कर सकता है और प्लस। सो वो एक अच्छा फैक्टर होता है। सो वो एक प्ले बचे इंटरैक्ट में। एंड इंटरैक्ट थोड़ा बड़ा सेल्स है सबसे कंपेयर टू अदर कंपनीज। सो दैट्स द थिंग। एंड ई पैक इज अ वेरी वेरी एग्रेसिव मैनेजमेंट। वो अपना यूएसपी हाईलाइट करते हैं कि हम सबसे कम टाइम में एग्जीक्यूट करेंगे एंड बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ। सो इसलिए उनको ज्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं। ऑल्दो इंडस्ट्री लिस्टेड से पहले ही कंपनीज काम करती थी, हार्डली कुछ शेयर्स है, 3-3.5% का टोटल ऑर्गेनाइज शेयर इन सबका। सो अभी स्कोप है, नो डाउट इन इट, बट वैल्यूएशन इतना कंफर्टेबल नहीं है। सो आपको वो चीजें देखनी है रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन कि भाग रहे सब ले रहे हैं। सो दैट्स द थिंग। आई होप यू गॉट अ क्लैरिटी, एंड एवरीथिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो इज प्योरली मेंट फॉर एजुकेशनल पर्पस। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। Beyond this, if you have any questions, do let me know in the comment section. I will answer them. Thank you.